Good morning, students. Welcome to my class. I am Lalita Prajapati as your science teacher. Today we are going to continue this chapter number 2, components of our food. So पिछले जो 2 वीडियोस थे उसमें मैंने आपको फूड के कंपोनेंट्स एंड उनके नीडेड के बारे में आपको बताया था. तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट न्यू टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे. तो आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है बैलेंस्ड डाइट. ओके, सो व्हाट आर बैलेंस डाइट. सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैलेंस डाइट मीन्स क्या होता है. तो बैलेंस डाइट के पहले हमको डाइट के बारे में पता होना चाहिए कि डाइट मीन्स क्या होता है. ओके, तो डाइट मीन्स क्या होता है कि अमाउंट ऑफ फूड. ठीक है, अमाउंट ऑफ फूड का ऐसा अमाउंट जो कि एक पर्सन अपनी एक दिन की डाइट में क्या करता है, उसके एक दिन में क्या करता है, उसे कंज्यूम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, डाइट करते हैं. जैसे आप लोगों को पता है कि सबकी अलग अलग डाइट होती है. जैसे एक छोटा जो बच्चा होता है वो एक दिन में आपको पता है कितना खाना खाता है. बड़े जो होते हैं वो एक दिन में कितना खाना चाहते हैं, कितनी चपाती खाते हैं, पूरा 1 डे का. ठीक है, सो अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन इन अ डे. ठीक है, एक दिन में किसी पर्सन के द्वारा फूड को क्या करना, कंज्यूम करना. अमाउंट ऑफ फूड के अमाउंट को क्या करना, कंज्यूम करना. कि जो पर्सन है वो एक दिन में कितना फूड क्या करता है, कंज्यूम करता है, वही उसकी क्या होती है बेटा, डाइट होती है. ठीक है, तो डाइट मीन्स क्या होती है, जो हम फूड को खाते हैं डेली. ठीक है, हम जो डेली अपना रहे हम जो फूड खा रहे हैं डेली, तो डेली में जो हम फूड कंज्यूम करते हैं अमाउंट ऑफ फूड, उस अमाउंट को ही क्या कहते हैं हम, डाइट. अब ये बैलेंस डाइट मीन्स क्या होता है, आपको पता है कि हम खाना वगैरह खाते हैं तो कभी खाना टेस्टी भी होता है तो हम थोड़ा ज़्यादा भी खा लेते हैं. ओके, तो अगर हम डाइट को क्या करते हैं बेटा, एक बैलेंस्ड फॉर्म में लेते हैं हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी क्या रहती है, हेल्दी रहती है. लाइक जैसे सपोज करो अगर हमने बात करी, अब बैलेंस का मीन्स ये नहीं है कि हमें जितनी हमें रिक्वायर्ड उतना ही खाना चाहिए. बैलेंस मीन्स होता है बेटा कि हमारी बॉडी को आपको पता है कि फूड के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है. तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये फूड के अंदर प्रेजेंटेड होते हैं. ठीक है, ये तो आप सब जानते हो ना. लेकिन इन सभी न्यूट्रिएंट्स के क्या होते हैं, अपना अलग अलग क्या होते हैं, वर्क होता है. ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. प्रोटीन जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है. विटामिन मिनरल्स प्रोटेक्टिव फूड होता है. तो सभी न्यूट्रिएंट्स का अपना क्या होता है, अलग अलग वर्क होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, असेंशियल होते हैं. सो हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, नीडेड होती है. जैसे कार्बोहाइड्रेट की भी नीड होती है, प्रोटीन की भी नीड होती है, फैट्स की भी होती है, विटामिन की भी होती है, मिनरल्स है, फाइबर्स है, वाटर है. इन सब की हमारे बॉडी को क्या होती है, एक फिक्स्ड अमाउंट में, एक प्रॉपर अमाउंट में क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, तो हम जो डाइट खा रहे हैं इसमें ज़रूर नहीं है कि हम कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड ही फूड आइटम्स को खाएंगे. ठीक है, अगर हमें दाल वगैरह पसंद नहीं है तो हम उनको नहीं खाएंगे तो हमें प्रोटीन नहीं मिल पाएगा. ठीक है, तो बैलेंस डाइट मीन्स क्या होती है कि ऐसी डाइट जिसके अंदर प्रॉपर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रॉपर अमाउंट में. ठीक है, ऑल न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रॉपर अमाउंट में. प्रॉपर मीन्स क्या होता है, अब जरूरी नहीं है कि हमें इनका सबका अमाउंट अलग अलग होता है. जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए. जैसे जो फिजिकल जो वर्क करते हैं, जैसे लेबर वगैरह होते हैं, मजदूर वगैरह, उनको कार्बोहाइड्रेट की नीडेड ज़्यादा चाहिए होती है. और प्रोटीन वगैरह जो होती है, जैसे लैक्टेटिंग मदर्स होती है जो कि अपने बच्चों को फीडिंग करवाती है. ठीक है, तो इनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होती है. तो एवरी जो पर्सन होती है उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट के बेस पे ऑल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, नीडेड होती है, लेकिन प्रॉपर अमाउंट में. तो सभी पर्सन का क्या होता है, अपना अलग अलग अमाउंट्स होता है. ठीक है, तो अपने प्रॉपर अमाउंट में डाइट को क्या करना, ईट करना, अपने फूड को खाना, उसे क्या कहते हैं हम, बैलेंस डाइट. तो व्हाट आर बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट मीन्स समझ में आ गया होगा. बैलेंस डाइट मीन्स क्या होती है, a diet contain all nutrients, a diet contain all nutrients in the proper amount is called balanced diet. ठीक है, बैलेंस, अगर हम बैलेंस डाइट में क्या करते हैं, अपना फूड कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी क्या रहती है बेटा, हेल्दी रहती है. ठीक है, तो पर्सन्स की जो डेली डाइट होती है वो उसकी एज पे डिपेंड करती है. जैसे कि मैंने बताया आपको कि चाइल्डहुड, हमारा जो बचपन होता है इसमें क्या करते हैं हम, ग्रोविंग करते हैं. ठीक है,
और इसमें हमें ग्रोविंग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है चाइल्डहुड में। सो ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सो चिल्ड्रंस को किसकी नीडेड होती है, प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि एवरी पर्सन की अलग अलग क्या होती है, डाइट होती है। ठीक है, उनकी एज के अकॉर्डिंग। ओके, अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो डेली डाइट है ये हमारे वर्क पे भी डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वर्क लेबर वगैरह मजदूर वगैरह होते हैं वो फिजिकल वर्क करते हैं, तो ऐसे पर्सन जो कि फिजिकल वर्क करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट की नीडेड चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा नीडेड होती है, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी से वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो उन्हें क्या चाहिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी को, हमारी जो बॉडी होती है इसे हेल्दी बनाए रखने के लिए अलग अलग पर्सन्स की क्या होती है, उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नीडेड होते हैं। ठीक है, तो मेक आर डेली डाइट बैलेंस, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेलेक्ट अ प्रॉपर मिक्स ऑफ वेरियस फूड। तो हमारी डाइट को बैलेंस बनाने के लिए हमें जो हमारा फूड आइटम जो हम खा रहे हैं उसमें एक प्रॉपर अमाउंट में हमें इम्पोर्टेंट फूड्स की क्या होती है, नीडेड होती है। कुछ प्रिकॉशंस हमें काम में लेने होते हैं जिनके द्वारा जो ये न्यूट्रिएंट्स है हमारे फूड में प्रेजेंटेड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या नहीं हो, लॉस्ट नहीं हो, और हम इजीली क्या कर सकें, हमारे बॉडी के अंदर हम उन न्यूट्रिएंट्स को आसानी से ले सकें। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होती है जो कि न्यूट्रिएंट्स को हमारे फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होती है उनको प्रिजर्व करने में, उसे सेव करने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए क्या होते हैं, टिप्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट, ओवर हीटिंग और ओवर बॉइलिंग शुड बी अवॉइडेड एज इट लीड्स टू लॉस ऑफ एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी। कि अगर हम किसी जैसे हम ज़्यादा अगर बॉइलिंग करते हैं, ज़्यादा हीटिंग करते हैं, तो उससे हम हमारा जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है विटामिन सी, इसे हम क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। रिपीटेड वॉशिंग, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वॉश करते हैं राइस को या पल्सेस को, तो इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, धीरे धीरे उनमें डिक्रीज होने लग जाते हैं। ठीक है, excess water should not be drained while cooking rice pulses as protein and mineral are lost। जो excess जो water होता है इसे भी हमें ड्रेन नहीं करना चाहिए जब हम राइस पल्सेस वगैरह क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, पील्स जो हम पोटैटो से, एप्पल से, तो जो पोटैटो से या एप्पल से इनका क्या होता है, स्किन को अगर हम निकालते हैं तो क्या होते हैं, इनमें से जो मिनरल्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं बेटा, निकल जाते हैं। तो जिन फूड आइटम्स में हमें नीडेड होती है स्किन को ऑफ करने की, तो वो तो हम निकालेंगे। ठीक है, लेकिन एप्पल्स वगैरह है तो इनको तो हम स्किन के साथ में भी खा सकते हैं। वॉशिंग वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग, वेजिटेबल्स को वॉश करने के आफ्टर क्या करना, आफ्टर अगर हम क्या करते हैं, कट करने के बाद में उन्हें वॉश करते हैं या तो क्या करते हैं, हम विटामिन्स को लॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोजर ऑफ कट फूड्स ऑफ टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम नॉट ओनली लीड्स टू चेंज कलर टेस्ट बट कैन ऑल्सो रिड्यूस दियर न्यूट्रिएंट वैल्यू। जब हम किसी फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको कट कर देते हैं, तो कट करने के बाद में अगर वो एयर में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रह जाते हैं तो उनका कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे हमने एप्पल को देखा होगा कट करने के बाद में, बनाना को देखा है हमने, ठीक है, पियर नाशपाती को देखा है। तो ये सब क्या होता है बेटा, अगर ज़्यादा देर तक कट करने के आफ्टर अगर इन्हें हम ज़्यादा देर तक एयर में छोड़ते हैं तो इनका कलर और टेस्ट चेंज हो जाते हैं, जिनसे इनकी न्यूट्रिएंट जो वैल्यू होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओवरवेट एंड अंडरवेट। अब ओवरवेट और अंडरवेट का मीन्स क्या है, ओवरवेट मीन्स क्या होता है कि हमारा जो वेट है उससे ओवर होना, ठीक है, और अंडरवेट उससे कम होना। तो बाय द ईटिंग टू मच, बहुत ज़्यादा खाना खाना, अ पर्सन टेक इन मोर न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। अगर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, खाना खाया जाता है किसी पर्सनस के थ्रू, तो हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या हो जाते हैं, स्टोर होते चले जाते हैं। और ये जो स्टोर होते हैं तो ये एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जिससे हमारा वेट क्या होता है, गेन होता है। तो ओवर जो वेटिंग होती है वो क्या करती है, हार्ट डिजीज को, डायबिटीज़ को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। सो रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज़। तो हार्ट डिजीज किसके थ्रू होती है बेटा, बाई ईटिंग टू मच फूड। अब कैसे होती है, देखो बेटा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं, तो हमारे ब्लड के अंदर क्या होती है, फैट वगैरह जो होती है, फैट है या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा अमाउंट में स्टोर होती चली जाती है। तो स्टोरेज जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लड को फ्लो करने में क्या करते हैं,
ब्लड को फ्लो करने के लिए वो क्या ब्लड को फ्लो करने में वो क्या कर धीरे धीरे जो ब्लड होता है वो इन न्यूट्रिएंट्स के स्टोर के कारण क्या होता है हैवी हो जाता है, जिसके कारण ब्लड को फ्लो करने में डिफ़िकल्टीज होती है और हार्ट डिजीज़ जैसी डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम होती है। ठीक है। ईटिंग टू लिटिल मीन्स टेकिंग इन फीवर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर हम बहुत कम खाना खाते हैं, अंडर वेट मीन्स अगर हम बहुत कम खाना खा रहे हैं, खाने पे अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर है वो कम होते चले जाते हैं और उसकी कमी से क्या होती है, अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय तक अगर कोई पर्सन न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पाता है, बहुत कम लेता है, तो अंडर वेट यानी बहुत ज़्यादा वो अपने वेट से भी कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। ठीक है। सो अंडर वेट और ओवर वेट क्या होता है, पर्सन की हेल्थ के लिए क्या होते हैं, हार्म्स होते हैं। ठीक है। मीन्स मोटा होना और बहुत ज़्यादा पतला होना क्या दोनों ही पर्सन की हेल्थ के लिए क्या होते हैं, हार्म्स होते हैं। ओके। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन मीन्स होता है बेटा न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। जैसे मैंने आपको बताया कि अंडरवेट मतलब प्रॉपर सफिशेंट अमाउंट में पर्सन को क्या नहीं मिल पाना, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाना, तो वही क्या होता है मेल न्यूट्रिशन। मेल मतलब होता है कमी होना, न्यूट्रिशन मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स का नहीं मिल पाना। ठीक है। तो मेल न्यूट्रिशन कब होता है, जब बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक अगर कोई पर्सन की बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं तो उसमें किसकी कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की, और उसको क्या कहते हैं, मेल न्यूट्रिशन। ठीक है। मेल न्यूट्रिएंट्स जो चिल्ड्रन होती है, ये मोस्ट ऑफ किस में होती है, चिल्ड्रंस में होती है। ठीक है। प्रोन और इलनेस। ठीक है। जब डेली जब डाइट लेते हैं चाइल्ड, तो एज ऑफ 2 ईयर्स, तो ये क्या होता है, इनफ अमाउंट में इनमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ये नहीं, अगर ये नहीं मिलते हैं इनको, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में, तो इनमें किसकी कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे क्या नेम दिया गया है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। सच एज अ चाइल्ड डज नॉट गेन वेट। ऐसे जो चाइल्ड होते हैं वो अपने वेट को गेन बढ़ा नहीं पाते हैं, कमज़ोर होते चले जाते हैं। उनकी आर्म्स और जो लेग होती है वो क्या होती है, अपीयर एज स्किन, एक स्किन की तरह हमें दिखने, अंदर की जो हड्डियाँ वगैरह होती है वो दिखने लग जाती है, बहुत ज़्यादा वो पतले दिखाई देने लगते हैं। ऐसे जो चाइल्ड होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, डल हमें दिखाई देते हैं, उनका जो फेस वगैरह होता है वो एकदम क्या होता है, मुरझा जाता है, और वो बीमार होते हैं, बार बार क्या होने लग जाते हैं, वो बीमार होने लग जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जिनमें इनफ अमाउंट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन फैट होता है, लेकिन प्रोटीन जो होता है वो लेस अमाउंट में होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट तो होता है, लेकिन प्रोटीन क्या है, लेस अमाउंट में। तो ऐसे चिल्ड्रन की क्या होती है बेटा, रेडिश हेयर, लाल बाल होने लग जाते हैं। ठीक है। फीट जो होते हैं वो स्वेलन होने, उनमें सूजन आने लग जाती है, हैंड्स में, फीट में। स्टमक क्या होता है, पोट्यूज हो जाता है, मतलब क्या होता है, वो फूल जाता है। सो ये जो हम बता रहे हैं बेटा, ये सब न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है। ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है वो एक दिन में नहीं होती है, लंबे टाइम के बाद में होती है। तो दे मे नॉट लुक थिन, ये अच्छे से देख नहीं पाते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, दूसरे चिल्ड्रन, उनके ही एज के जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी तरह वो एक्टिव नहीं होते हैं। एडिक्वेट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन की डेली डाइट में क्या करना बेटा, so on getting adequate amount of carbohydrates, fat and protein in daily diet, such children can regain health. ठीक है। if carbohydrate and protein are deficient in the diet for a long period of time, growth will be hampered and the person will become very weak. तो ये सब किसके कारण हो रहा है बेटा, न्यूट्रिशन की कमी के कारण, न्यूट्रिएंट्स की कमी। कोई चिल्ड्रन वगैरह जो होते हैं वो खाने पीने में कमी करते हैं, या फिर जो फूड होते हैं उनके टेस्ट के बेस पे वो फूड को नहीं ले पाते हैं, तो उनमें क्या होती है बेटा, अगर वो लंबे समय तक ऐसा करते हैं तो उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेल न्यूट्रिशन। तो ये तो बात करी हमने न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली डिजीज़। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बेटा, न्यू टॉपिक, डेफिशिएंसी डिजीज़। अब डेफिशिएंसी मीन्स क्या होता है, तो डेफिशिएंसी मीन्स होता है कमी होना, किसकी कमी होना, विटामिन एंड मिनरल्स की। सो अगर हमारे बॉडी के अंदर हमारे फूड में क्या होती है बेटा, विटामिन और मिनरल्स की क्या होती है, कमी हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब किसी की कमी होना, किसी चीज़ की कमी होना। मेल न्यूट्रिशन तो क्या है, न्यूट्रिएंट्स का क्या होना, कम होना। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाना, लेकिन डेफिशिएंसी मीन्स क्या होता है, कमी होना। ठीक है।
So insufficient amount of nutrients in the food cause deficiency diseases. डेफिशिएंसी ऑफ जो विटामिन और मिनरल्स है वो कुछ नीचे दिए गए हैं, जैसे विटामिन जो मिनरल्स है इनकी कमी से होने वाली डिजीज़, ठीक है। जैसे फर्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होते हैं देखो इसमें सब दिए हुए हैं, सिम्टम्स है, कॉज है, प्रिवेंशन है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है कि पर्सन जो है वो डिम लाइट में क्लियरली नहीं देख पाता है, किसके कारण होता है, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है, हमें विटामिन ए से रिच फूड हमें खाना चाहिए, जैसे कैरेट, पपाया, लीफी वेजिटेबल्स सच एज जैसे स्पिनिच, पालक हो गया, लीवर एंड फिश। सेकंड है रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स डिजीज़ होती है, जिनमें जो बच्चे होते हैं वो क्या, उनकी बोन्स क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती है, ट्विस्टेड मुड़ जाती है, और जो चाइल्ड होते हैं इनमें ये क्या होते हैं, मतलब इनमें बॉल एग्स, नॉन एग्स और पिजन चेस्ट जैसे क्या होते हैं, इनमें सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं। इनके जो मसल्स होते हैं वो वीक कमज़ोर हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स वगैरह, जो इंटेस्टिनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, काम करने कम कर देते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है कि डेली डाइट में क्या करना चाहिए, मिल्क और जो विटामिन डी से रिलेटेड जो फूड आइटम्स हैं इनको इंक्लूड करना चाहिए अपनी डेली डाइट में, और चिल्ड्रन को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग सनलाइट में रखना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग सनलाइट क्या करती है बेटा, विटामिन डी को बॉडी के अंदर प्रिपेयर करने में हेल्प करती है, ठीक है। यस, क्योंकि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रिपेयर होता है किसके द्वारा, बाय द सनलाइट, जब सनलाइट क्या होती है, एक्सपोज्ड होती है हमारी बॉडी से। नेक्स्ट आता है हमारे पास में गोइटर। तो गोइटर मीन्स होता है बेटा आयोडीन की कमी से होने वाली डिजीज़, जिसमें जो हमारा जो गला होता है ये क्या होता है, गले में सूजन आ जाती है और ये गला फूल के क्या होता है, लटक जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं। तो ये किसके कारण होता है, आयोडीन की कमी से। इसमें क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, हमारे गले के अंदर क्या होती है बेटा, गले के अंदर एक थायराइड ग्लैंड होती है जो कि हमारे ग्रोथ के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई बच्चे बौने रह जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा लंबा हो जाते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं, थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो जूसेस सिक्रिएट होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। तो अगर ये ग्लैंड क्या होती है बेटा, आयोडीन की कमी से एनलार्ज हो जाती है, तो इसमें प्रेजेंटेड जो नेक जो रीजन में ये ग्लैंड क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जिसके द्वारा ये गला क्या होता है, फूल के लटक जाता है, ठीक है। यस, इसका प्रिवेंशन के लिए हमें आयोडाइज्ड सोल्ट या फूड आइटम से जो कि आयोडीन से क्या होते हैं, रिच होते हैं, इन्हें हमें खाना चाहिए, जैसे बॉइल्ड एग है, बनाना है, बेक्ड पोटैटो है, इन्हें भी हमें हमारी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा स्कर्वी, ठीक है। तो स्कर्वी डिजीज़ है, नेक्स्ट एनीमिया डिजीज़ है, एंड हमारे पास में एक टेबल है, ठीक है। इन डिजीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। सो आज के लिए इतना ही, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड गुड लक।